क्या हवाई पोत जमीनी परिवहन का एक वास्तविक विकल्प है? मैं पॉडकास्ट आपके अपने शब्दों में एयरशिप के बारे में मैं आपका स्वागत करता हूं, जो नई पीढ़ी की एयरशिपों परियोजना के लिए समर्पित है। और आपके साथ हैं इसके प्रस्तुता अलेक्सांद्र मिनको। हम शुरू कर रहे हैं। प्रदान की गई जानकारी के लिए हम अग्रणी परियोजना प्रबंधक विशेषज्ञ प्रयोगशाला के उप प्रमुख दिमित्री खमेल को धन्यवाद देते हैं। सामान्यतः हवाई परिवहन भूमि परिवहन का एक विकल्प है और इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। बहुत से लोग हवाई जहाज का उड़ान भरते हैं। एक नियम के रूप में हवाई टिकट जमीनी परिवहन टिकटों की तुलना में अधिक महंगी है, लेकिन हवाई जहाज जो सुविधाएं प्रदान करते हैं वे इसे इससे लायक बनाती हैं। इसलिए एयरशिपों को निश्चित रूप से जमीनी परिवहन के ऐसे विकल्प के रूप में उपयोग किया जाएगा जब वे हवाई परिवहन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धात्मक साबित करेंगे। सबसे पहले एयरशिपों की तुलना हेलीकॉप्टर से की जानी चाहिए, क्योंकि एयरशिप हेलीकॉप्टर की तरह हवाई जहाज से विपरीत लंबवत रूप से उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं, और उन्हें लैंडिंग और अनलोडिंग के लिए हवाई अड्डों और टर्मिनलों की भी आवश्यकता नहीं होती है। हवाई पोत के निरंतर संचालन के लिए बोथ हाउस आवश्यक है, ताकि इसे विश्वसनीय रूप से संग्रहित और सेवा प्रदान किया जा सके। और लोडिंग और अनलोडिंग बिना तैयारी या खराब तैयार साइटों पर किया जा सकती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर, क्या एयरशिपों को पुनर्जीवित किया जाएगा? हम इसे तब प्राप्त करेंगे जब हम एयरशिप दिखाएंगे और गति, पर्यावरण मित्रता, दक्षता और आराम में जमीन और हवाई परिवहन के विकल्प के रूप में उनकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन करेंगे। ऊर्जा खर्च किए बिना एरोस्टैटिक बल द्वारा भार को संतुलित करने की क्षमता एयरशिपों का मुख्य लाभ है। साथ ही उनके पास लंबी दूरी और अच्छी गति है। उदाहरण के लिए कई भूमि परिवहन साधनों के संबंध में एक एयरशिप की गति 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वे बड़े आकार सहित लोगों और कार्गो परिवहन के लिए एक नया हवाई बेड़ा बन सकते हैं। ईंधन लागत के संदर्भ में विकल्प परिभ्रमण गति पर अधिकतम होगा, और ये परिभ्रमण गति 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे के क्षेत्र में होगी, शायद भारी भरकम एयरशिपों के लिए और भी अधिक। इसलिए यदि हम उनकी तुलना सड़क या रेल परिवहन से करते हैं तो कार्गो डिलीवरी की गति के मामले में एयरशिप काफी प्रतिस्पर्धी है, और समुद्री परिवहन के मामले में तो यह और भी अधिक। अब परिवहन की लागत के बारे में, अब तक बड़ी संख्या में एयरशिप नहीं बनाए गए हैं। जब उनका उत्पादन सीरियल हो जाएगा तो हैवी ड्यूटी एयरशिप पर माल परिवहन की लागत सड़क या रेल, विशेषकर समुद्र द्वारा परिवहन की लागत से कम हो जाएगी। भविष्य में बड़े एयरशिपों का उपयोग करते समय उनकी लागत कम हो जाएगी। परिवहन हेलीकॉप्टर की तुलना में अधिक लाभदायक होगा, लगभग परिमाण के क्रम से। तब एयरशिप मुख्य लाइन एयरलाइनों पर परिवहन की लागत के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, खासकर यदि आप हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और उनके रखरखाव की लागत को ध्यान में रखते हैं। ये सब तब होगा जब एयरशिप के लिए पर्याप्त व्यापक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। ये ध्यान देने योग्य है कि हवाई पोत इस तथ्य के कारण सुरक्षित है कि भले सभी इंजन विफल हो जाए, फिर भी इस पर कोई भयावह परिणाम नहीं होगा। आजकल एयरशिप पर उड़ान भरने के लिए वे काफी पैसा चुकाते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि फ्रीडरिचहाfen में 1 घंटे के दौरे के लिए टिकट की कीमत कितनी है, और साथ ही आपको अभी भी समय पर साइन अप करने और लाइन में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए एयरशिपों पर हवाई पर्यटन का आकर्षण व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट उपयोग दोनों के लिए परिवहन के साधन के रूप में उनके उपयोग को बढ़ावा देगा। इसलिए हम एयरशिपों के लिए ऐसी संभावनाएं देखते हैं, और ये सब शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। और ये सब वही है जो वे लोग कर रहे हैं, जो वैमानिक से जुड़े हैं और जो इन मुद्दों पर सैद्धांतिक रूप से शोध कर रहे हैं और व्यवहारिक रूप से उन्हें हमारे द्वारा बनाए जाने वाले एयरशिपों पर लागू कर रहे हैं। यहाँ हमारे अभ्यास से एक उदाहरण दिया गया है। एरोस्पेस शो के लिए हवाई जहाज ने किर्जत से जुकोवसी शहर तक के लिए उड़ान भरी। वे सड़क यातायात को ध्यान में रखते हुए अधिकतम संभव गति से चले और उसी समय निकल रही कार की तुलना में तेजी से वहां पहुंचे। यहाँ तक कि छोटी क्षमता वाले हवाई जहाज भी उन मेगा सिटीज के बीच परिवहन कर सकते हैं जहाँ बुनियादी ढांचे पर अतिभारित है। बेशक इसके लिए शहरों से दूर स्थित एयरशिप ड्रोम्स की आवश्यकता होगी, लेकिन वे आवश्यक साइटों पर मंडराकर या उन पर उतरकर स्वयं सामान वितरित कर सकते हैं। इसलिए सिद्धांत रूप में जमीनी परिवहन का ऐसा विकल्प संभव है। अच्छी उड़ान विशेषताओं, काफी स्वीकार गति को सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि हवाई पोत की मौसम पर निर्भरता हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाजों की मौसम पर निर्भरता के बराबर हो, और फिर उनका शोषण लोगों को कई लाभ पहुंचा सकता है।
हम अगला अंक शहर में एयरशिपों के संचालन के मुद्दे पर समर्पित करेंगे।